यूपीएससी कोई एक महीने एक दिन का गेम नहीं है। ये पूरी तरह से एक लंबी मैराथन होती है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। मतलब एग्जाम में ही पूरा एक साल निकल जाता है। उससे पहले 1 साल, 2 साल या 4 साल की हमारी तैयारी होती है। तो दोस्तों, ये लाइनें सुनकर आप जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भोपाल की सूरमा वीरांगना यूपीएससी वॉरियर सृष्टि जैन देशमुख मैम के बारे में। आज उनकी लाइफ स्टोरी से जानेंगे 5 ऐसे सटीक प्रिंसिपल जो कि किसी भी एस्पिरेंट के जीवन को 360 डिग्री पर बदल के रख देंगे। कई बातें हो सकता है आपने पहले सुनी हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं सिद्धांत शर्मा एक गारंटी देता हूँ, कोई ना कोई नई चीज आप जरूर सीखोगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी को निखारने या स्ट्रेटेजी को बेहतरीन करने में जरूर काम आएगा। वीडियो के आखिरी में हम एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका जवाब इस वीडियो से मिलेगा और कुछ आपको थोड़ा सोच कर देना होगा, तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। नंबर 1, सृष्टि मैम कहते हैं कि बचपन में कभी थोड़ा बहुत सुना था कि आईएएस नाम की एक चीज होती है, लेकिन उसके लिए यूपीएससी जैसा टेस्ट होता है, ये मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था। इस बात की जानकारी मुझे अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन के दौरान हुई, तब मुझे पता चला कि यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी की शुरुआत करने से पहले मैम हमें एक बात सिखाते हैं, जब लगे सब कुछ खत्म हो गया तब एक नई शुरुआत होती है। सृष्टि मैम का एक सपना था आईआईटी जेईई में क्वालिफाई करने का, लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका। लेकिन जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो समय था जब उनको ये लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। इसी कारण उन्होंने भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी। लेकिन मेरे दोस्त, यही वो समय था जब उन्हें ख्याल आया कि अपने बचपन के सपने को जिंदा करना चाहिए। हो सकता है अगर वो आईआईटी क्लियर कर जाते तो आईएएस ऑफिसर बनने का सोचते भी नहीं। तो दोस्तों, याद रखना, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, उस समय कोई ना कोई एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है। बस जरूरत है अच्छे से ध्यान देने की और फोकस करने की। दोस्तों, सृष्टि मैम की दूसरी स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत समस्या आ रही है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, कभी कभी सिलेबस देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या है, पढ़ना क्या है, तो ऐसी हर समस्या को सॉल्व करने के लिए आपका एक दोस्त तैयार है। वो है आपका स्टडी पार्टनर अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी हेल्प करेगा आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी पर जीएस एंड ऑप्शनल की हाई क्वालिटी क्लासेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं सारे बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ आपको मिलेगी हेल्प डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना चाहते हो, अपना फालतू पैसा खर्च होने से बचाना चाहते हो, तो अपने हिसाब से 6 महीने, 1 साल या 2 साल वाले अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पैक को आज ही खरीदे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और साथ ही हमारा कोड SIDYT10 जरूर यूज करो, जिससे आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्त, टाइम वेस्ट ना करो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो और स्मार्ट तरीके से तैयारी करो, नहीं तो कंपटीशन के इस दौर में कहीं टिक नहीं पाओगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात जानते हैं। दूसरी बात में मैम कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहिए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपके मन में हमेशा सवाल रहता होगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ेंगे तो आईएएस बन जाएंगे, कितने घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए। यहाँ पर सृष्टि मैम बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ते हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। 17-17, 18-18 घंटे आप पढ़ भी नहीं सकते, हर रोज तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, लेकिन लगातार 6 से 8 घंटे आप रोज जरूर पढ़ सकते हैं। हर दिन आपको एक डिसिप्लिन सेट करना होगा, कितने बजे उठना है उतने ही बजे उठना होगा और एक अच्छे टाइम टेबल के साथ लगातार पढ़ना होगा, क्योंकि भले ही एक चोट से पत्थर ना टूटे, लेकिन लगातार चोट करने से पत्थर क्या, चट्टानें भी टूट जाती हैं। तीसरी बात सिखाने से पहले सृष्टि मैम कहते हैं कि यूपीएससी खुद में एक मैराथन रेस है। एक दिन का गेम नहीं होता, एग्जाम ही पूरे साल चलता है। इसलिए खुद को मेंटली फिट करना बहुत जरूरी है, खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए खुद पर भरोसा जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले सोच समझकर डिसाइड करो कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है या नहीं देना है। जिस दिन आपको ये डिसाइड हो जाता है कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, उस दिन आपको एक संकल्प करके मन में एक विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। हमेशा खुद को मोटिवेट रखना सीखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा। नंबर 4, अब हम बात करते हैं सृष्टि मैम की स्ट्रेटेजी के बारे में। सृष्टि मैम कहती हैं कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता था करंट अफेयर्स पर।
क्योंकि हो सकता है आपको हिस्ट्री बोरिंग लगे, क्योंकि हो सकता है आपको ज्योग्राफी बोरिंग लगे, लेकिन करंट अफेयर हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स की स्टडी उनका बेस रहा। और इसका दूसरा फायदा वो बताते हैं कि जब आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको मेंस की तैयारी में भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि मेंस के पेपर को लिखते समय एक दूसरे को कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज का प्रभाव कहां पर पड़ सकता है, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चीजों को कनेक्ट करने के लिए आपको करंट इवेंट्स का सहारा लेना ही पड़ता है। नंबर 5, सृष्टि जी की पढ़ने की टेक्निक में 5वां पॉइंट है उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उनका सबसे ज्यादा ध्यान आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में रहा। सृष्टि मैम का मानना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, और यही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स को अपने आंसर में जोड़ते हैं तो इस बात से संतुष्ट रहें कि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं, बेहतरीन रहेगा। इसके बाद मैम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी स्टडी की स्ट्रेटेजी में। जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ने के बाद ही आप टेस्ट दो। जब आपको लगे कि थोड़ा बेस बन चुका है, थोड़ा आप कवर कर चुके हो, तो टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस लेवल पर रैंक करते हैं। इससे आप कई नई चीजें ऑल इंडिया लेवल पर भी सीख सकते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करें। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।